हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान, कौन बनाता हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान, कौन खिलाता हिंदुस्तान, भारत के मजदूर किसान, कौन खिलाता हिंदुस्तान. भारत के मजदूर किसान. रामधारी सिंह दिनकरांची कविता आहे ती संपूर्ण मी म्हणत नाही पण दोन लाईनी खूप आहे. देवों की बस्ती से क्या अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए मैं मजदूर में. ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी. मी तुम्हाला एक कॅसेट पाठवते त्याच्यात एक शेतकऱ्यांवरती आहे कविता गीत आहे एक याच्यावर गीत आहे आमच्या एका श्रमिक कार्यकर्त्यांनी गायलेलं आहे. किसान और श्रमिकों के संगठनों की एकजुटता है वो बहुत महत्व की बात है. आज देश भर ये निर्णय हमारा हो चुका है कि संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल इन्होंने एक आना चाहिए. पर जो बड़ी ट्रेड यूनियंस है उसके अलावा जो छोटे छोटे श्रमिक संगठन है जो असुरक्षित श्रमिकों के साथ काम करते हैं, सफाई मजदूर हो या घरेलू नौकरानियां हो, ये सभी ने एकजुट करके किसानों के लिए सही न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग के आधार पर मांगना, हर 5 किलोमीटर पर मंडी होना और फसल बीमा जैसे योजनाओं में नहीं फंसाना और केवल 6,000 रुपए साल का देकर हमने बहुत दिया किसानों को, ये नहीं दिखाना. सही दाम देना ये जरूरी है और मजदूरों को भी सही मजदूरी चाहिए, पेंशन चाहिए. सभी को कम से कम 5,000 पेंशन तो मिलनी चाहिए. जब 50,000 मिलती है, यहाँ भी कुछ है 43,000 रुपये इनको पेंशन मिल रही है, इनको 25-30 हजार रुपये मिल रही है. तो सभी को, बुद्धिजीवियों को भी श्रमजीवियों के बारे में सोचना चाहिए और लड़ना चाहिए. यही हम चाहिए. और 29 कानून जो रद्द कर रहे हैं श्रमिकों के, ये बहुत बड़ा घोटाला है. 4 कमजोर संहिता लाएंगे तो यूनियनाइजेशन भी संभव नहीं होगा. ठेका मजदूरों को समान काम समान वेतन वो भी लागू नहीं होता. महिलाओं को नाइट शिफ्ट नहीं दे सकते हैं आज के कानून के तहत, लेकिन वो नए कानूनों में दे सकते हैं. ओवर टाइम नहीं देते हुए 12 घंटे काम करवा सकते हैं. ये बहुत चीजें बदलने वाली है और वो 29 कानून वापस करने का निर्णय हो चुका है. 4 कमजोर कानून लागू करने का निर्णय हो चुका है. 4 राज्यों के इलेक्शन तक रुके होंगे तो अभी कभी भी वो लागू होगा. तो इसीलिए सबने मिलकर लड़ना जरूरी है. अभी तो जो मैडम अभी शेतकरी पे जो कर्जा माफ को लेके आपको इस बारे में क्या बोलना चाहिए? शेतकरी कर्जा माफी का पूरा कानून का मसौदा और सही दाम का हर उपज के स्वामीनाथन आयोग के आधार मसौदा हमने 2018 में ही राज्यसभा लोकसभा में पेश किया, लेकिन उस पर एक भी कभी सत्र नहीं हुआ संसद का और कोई निर्णय नहीं हुआ. अब फिर से पेश करना पड़ेगा. कमी कहाँ पे रही? जब पेश नहीं होता कमी कहाँ पे? कमी क्या, संवाद नहीं करती है सरकार और संवेदना भी नहीं दिखाती है. जब तक कि शासन संवेदनाशील और संवादशील नहीं होता है तब तक संगठनों को भी बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है. और किसानों के लिए पैसा नहीं है कहते हैं, जबकि लाखों करोड़ रुपया अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े लोगों का भी माफ होता है कर्जा, और ये बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं. तो 1% सबसे धनिक लोगों पर 2% वेल्थ टैक्स लगाएंगे संपत्ति कर, तो भी हर साल 10 लाख करोड़ रुपया सरकारी खजाने में आएगा. हमको टैक्स प्रणाली बदलने के लिए भी और ये गैर बराबरी मिटाने के लिए टंट्या मामा भील तो नहीं है कोई कि लुटाएगा खजाना और बांट देगा. तो हम लोगों को कानूनी और मैदानी लड़ाई लड़नी चाहिए. लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे. सारी शक्ति आई है, नहीं रोज आएगी. हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है. क्या किसान रीढ़ की हड्डी कृषि, तो फिर इनके साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? आत्महत्या हो रही है जो भी है, क्योंकि जो मुट्ठी भर है वो किसानों को भी लूटना चाहते हैं और ज्यादा लोगों को गुलाम बना के रखना और खुद कमाई करना, ये गैर बराबरी होती है. ये तो सालों से, वर्षों से, दशकों से चलती आई है. पर अभी वैश्वीकरण और कंपनीकरण और निजीकरण ये इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण है. मायावती सरकार शायद 1-2 दिन में या 4-5 दिन में बन जाएंगी, तो आपको क्या अपेक्षा है उनसे? हमारी सबसे अपेक्षा एक ही है
किसान मजदूरों को स्थान सम्मान चाहिए, गैर बराबरी दूर होनी चाहिए, संविधान के समता न्याय पर चलना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष राजनीति होनी चाहिए, अस्तित्व के मुद्दों को नकार कर अस्मिता के मुद्दों को उछालना और उसके आधार पर नफरत या विभाजन करना, ये तो हमको कभी मंजूर नहीं हो सकता है। हम सब एकजुटता से लड़ना चाहते हैं। जैसा कि आपके बैनर पे हिंदू मुस्लिम सिख बौद्ध ईसाई हम सब है आपस में बहन भाई, तो फिर ये कहीं आपको ऐसा लगता है कि जात अच्छी कहीं ना कहीं जो तो राजनीति चल रही है? बिल्कुल है। हर उम्मीदवार, मेरे ख्याल से हर पार्टी जाति के संख्या का हिसाब करके करती है, पर जो जाति और धर्म के नाम पर हिंसा हो रही है वो करने वाले तो हमें कभी भी मंजूर नहीं हो सकते। हमें हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। हमें हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। हमें हिंसा नहीं, अहिंसा चाहिए। अरे इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो इतना भयंकर युद्ध हो रहा है, 2 लाख लोगों को मार डाला, उसमें हजारों बहनें और बच्चे मारे। संविधान के अनुच्छेद 51 पढ़ो। सरकार का भी फर्ज है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध का नहीं, शांति का समर्थन करना चाहिए। पैलेस्टाइन का समर्थन नेहरू जी थे तब से यहाँ होता आया है। आज इजराइल को मदद कर रही है सरकार। वाजपेयी जी ने तो समर्थन किया था उनकी हयात में। बिल्कुल, वाजपेयी जी ने समर्थन किसका किया था? +3 का। बिल्कुल, तो वाजपेयी जी भी गुजरात के दंगों पर भी बोले थे कि राजनीति सही राज और नीति पर चलनी चाहिए, राजधर्म का पालन होना चाहिए। ठीक है। चलिए मैडम, आपका पूरा नाम बोलिए। मेधा पाटकर, जिंदाबाद।